आज ही के दिन साल 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में नया इतिहास रच दिया था। लगातार तीसरी बार जनता के भरोसे ने न सिर्फ एनडीए को सत्ता सौंपी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को नई रफ्तार भी दी। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखें तो उपलब्धियों की लंबी सूची है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल तेज फैसलों और तेज विकास की पहचान बन चुका है। देश के 26 शहरों तक मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। नई रेल लाइनों, एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़े पुलों के जरिए कनेक्टिविटी का विस्तार लगातार हो रहा है। जम्मू का चिनाब ब्रिज हो या फिर रामेश्वरम का पंबन ब्रिज, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना नए भारत की तस्वीर पेश करती है। सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार का फोकस साफ नजर आता है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ने देश को नक्सल मुक्त बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत आतंक के खिलाफ सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक जवाब भी देता है। मोदी सरकार की 12 वर्षों की यात्रा सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उल्लेखनीय सफल कहानी है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान मिला है और जनधन योजना के जरिए 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी व्यापक बदलाव आया है। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए। आर्थिक सशक्तिकरण पर भी सरकार का जोर है। 57 करोड़ से अधिक लोगों को बिना गारंटी ऋण मिला है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मदद पहुंची है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। कृषि क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई गई है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना हुआ है। रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,400 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12,75,000 रुपए सालाना कर दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है। इसके तहत 60 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। एक तरफ एनडीए रखो, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। विकास भी और विरासत भी। इस मंत्र के साथ मोदी सरकार अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी रफ्तार से कदम उठा रही है। कल्याण, विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के 4 पहियों की यह विकास यात्रा आने वाले वर्षों में और गति पकड़ेगी।